रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने लगी राम भक्तों की बड़ी कतार। गर्मी से हाल बेहाल, यात्री परेशान। संतों ने जताया ऐतराज। महंत संजय दास ने किया प्रेस वार्ता। कहा कि एक सप्ताह के भीतर ही टेंट लगाने, कारपेट बिछाने, शीतल पेयजल की उठाएं मांग, नहीं तो होगा फिर संतों की बड़ी मीटिंग। हनुमानगढ़ी मंदिर के सभी संत महंत आदि रहे शामिल। इसके पहले हम 10 साल पहले आए थे यहाँ, जब राम मंदिर नहीं बना था, केवल जन्मभूमि थी रामचंद्र जी की। हम बहुत बदलाव लगा, लेकिन हम कुछ और भी सरकार से यहाँ व्यवस्थाएं चाहते हैं, क्योंकि सारे बुजुर्ग लोग अभी मंदिर देखने की, रामलला दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, जो कि भागे दौड़े आ रहे हैं। दूर दूर लोग, राज्यों से लोग आ रहे हैं ना, छोटे छोटे 1-1 महीने के बच्चे लोग लेके आ रहे हैं गोद में, लेकिन लाइन की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, जो सैड नहीं है। अभी ये हाल है तो आगे आने वाली गर्मियों में क्या हाल होगा। मोदी सरकार से हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यहाँ और सैड लगवाए जाएं, पानी की व्यवस्था की जाए, और जो बैरिकेटर लगाए गए हैं लाइन की व्यवस्था की जाए, 1-1, 2-2 लाइन छोड़ी जाए। अगर यहाँ हम किसी से कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं हमारा खुद ही यहाँ हाल ख़राब है, आप ऊपर तक बात पहुँचाइए। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि यहाँ जो अभी 10 साल पहले यहाँ कोई स्थिति ऐसी नहीं थी। एक छोटा सा गांव था, हम 10 साल पहले आए थे, हमें लगा ही नहीं कि ये वही अयोध्या है जो रामचंद्र जी पहले भी थे और आज भी है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ सबसे ज़्यादा व्यवस्था करवाएं। मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, जनता भी 1 से 100 गुना आ रही है यहाँ पर, है ना। ताकि क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि कोई हादसा ना हो किसी तरह का। ये जो जगह है, ये दरबार है, ये जाकर घर जाकर कोई इसको बदनाम ना करे कि वहाँ ऐसा कष्ट हुआ, हादसा हो गया, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। लोग लाइनों में लगे हमारे सामने कई लोग निकल गए, बच्चों को लेकर बूढ़े निकल गए कि हम दर्शन नहीं करेंगे, है ना। यहाँ अव्यवस्था है, हम लोग लाइन में सुबह से लगे 9 बजे से। ठीक है, आप 2-3 लाइन लगवाइए, या अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ बढ़ाइए, लेकिन आप व्यवस्था करवाइए। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ व्यवस्था करवाई जाए, प्लीज। जय जी। प्रशासन ने हमें मदद की है, हम भीड़ में थे, फंसे हुए थे, हमने बोला, और हमारे जो साथ में है कुछ लोग, हम लोग 13 लोग हम लोग अभी हैं, और हमारे लोग कुछ लोग पीछे, टोटल 22 लोग हम लोग MP जबलपुर से आए हुए हैं, है ना। और बस हम पहले जन्मभूमि के दर्शन करके गए थे, और हम लोग बोल के गए थे कि जब प्रभु राम का मंदिर बनेगा, वो अपने घर में बैठेंगे तो हम जरूर आएंगे, और हमने वो वादा पूर्ण किया, हम आए। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम कहते हैं प्रभु श्री राम, मोदी जी सरकार को हमारी भी और 100 साल की उम्र बढ़ा दे। हमारे तरफ से भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। लेकिन बस व्यवस्था की जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, लाइन की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, और यहाँ शेड लगवाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन के लेकर आ रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, शासन प्रशासन इन समस्याओं से अवगत है। यात्रियों के पेयजल की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, उनको प्रॉपर शेड की व्यवस्था, और ये सारी चीज़ें हम लोग एक योजना के अंतर्गत यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा संत समाज यहाँ पर आने वाले राम भक्तों की सुविधा के लिए बहुत जागरूक है, और सभी संत समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने जो आज हमको यहाँ पर समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं को हम लोग शासन के संज्ञान में लाएंगे। और हमें यह उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने राम जन्मभूमि की स्थापना के समय एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को लेकर रखी थी, आने वाले समय में भी व्यवस्थाएं लागू होगी। आने वाले रामनवमी में 20 से 30 लाख राम भक्त, ऐसे में श्रृंगार हाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक क्या व्यवस्था? श्रद्धालुओं के जूते रखने की व्यवस्थाएं, उनके पैर न जले इसके लिए मैटिंग की व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एकाएक अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1.5-2 लाख लोगों के रोज आने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। व्यवस्थाएं बहुत चीज़ें निर्मित हो रही हैं। थोड़ा इसमें हो सकता है कि उसी को लेकर कोई असुविधा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं किसी अयोध्या आने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने देगी। प्रशासन भी सजग है, नगर निगम भी सजग है, और संतों के सहयोग से, इनके परामर्श से हम लोग यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्थाएं करें। टीन सेट और मैट बिछाया, तो ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। वहाँ से क्या होता है जल्दी आप लोगों को बताया जाए। फैसला आने के बाद 22 जनवरी में भगवान राम स्थापित हुए अपने मंदिर में, तब से लेके जनसैलाब सा उमड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी खासकर जो है भीड़ की इर्द गिर्द रहता है। मेरा कहने का मतलब जो है, श्रृंगार हाट बैरियर से लेके हनुमानगढ़ी तक जो भीड़ की तादाद, जिस तरह से जनसैलाब दिख रहा है, कोई अपनी घटना ना घटे, इसके लिए आदरणीय मेयर साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई सुबह, अभी DM साहब से भी बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है महाराज जी, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और आदरणीय मेयर साहब आए ही हैं, पूरी तरह से आपको अवगत भी कराए हैं कि किस तरह से हमें व्यवस्था करनी है।
व्यवस्थाओं में हमें खासकर जो है मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में टीन शेड की व्यवस्था, ताकि पब्लिक को, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो किसी प्रकार से, पानी प्लस जो है आपके एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी टीमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के 2 महीने बाद ये रामनवमी आ रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और रामनवमी भी आ रहा है, इसको देखते हुए अगर पहले हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित हमें झेलना पड़ेगा। फिर गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, अब ये शुरुआत अभी है गर्मी बहुत और आने वाले समय में गर्मी किस तरह से तादाद में बढ़ रहा है, जब समझ सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं श्रद्धालु जो कहीं न कहीं भीड़ की वजह से जो है आश्रमों में पड़े हैं, रेस्ट कर देते हैं या गश्त खा जाते हैं। तो अभी डॉक्टर महेश दास जी के यहाँ करीब 3-4 दिन से लगातार 2-4 हम पड़े रहते हैं। तो इस सबको, हाँ, बेहोशी की हालत में, तो इस तरह से देखते हुए आदरणीय मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को अवगत कराया गया, इसको अविलंब किया जाए, इसमें लेट न किया जाए। आपकी प्रशासन से कुछ बिंदुओं पे देखिए मांग यही थी, जो कारपेट बिछना चाहिए, नीचे मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में जो है टी सेट, आपके एम्बुलेंस से हो जाए, पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था, टीमें रहें, और प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी जो 12 घंटे की ड्यूटी इनके ली जाती है उसे 8 घंटे किया जाए, ताकि सही सुचारू रूप से पब्लिक को निकाल सके धीरे धीरे। अच्छा, वीआईपी दर्शन को लेकर वीआईपी दर्शन हमारा हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति जो है ये व्यवस्था कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माणाधीन है कार्य और बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी में हम व्यवस्था कर रहे हैं, उनके वीआईपी व्यवस्था के लिए भी, या वीवीआईपी लोग आएँ तो सुचारू रूप से व्यवस्था करके दर्शन करके जा सकें।